हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे पहले ही डिटेल कर रखा है कि वीक में 2 वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, 2 फिजिक्स की और 2 केमिस्ट्री की। उसके लिए हमने दिन भी डिसाइड कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बृहस्पतिवार और शनिवार को आपके लिए फिजिक्स की वीडियो आएगी, सोमवार और बुधवार को आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो आएगी सर, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, अंधाधुंध बैच का नाम है सर, ठीक है। और आज पहला क्लास है, हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। उसके अलावा एक बच्चा कह रहा था सर मेरे पेपर जल्दी हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस मतलब बना दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी हम आपके लिए बहुत जल्द अलग से बना देंगे। बाकी ये बैच प्रॉपर चलेगा सर, ठीक है। ऑफलाइन क्लास बहुत जल्द यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहां पे आके पढ़ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पर भी क्लास चल रहा है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं सर, ठीक है। बाकी यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री और पूरा क्लास हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो मेरे भाई। प्रमोशन करने नहीं आए मेरे भाई, फिर कह रहे हैं पूरा फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री यहां पे हम आपको पढ़ा के देंगे। जो लोग जूलॉजी बॉटनी के लिए कह रहे थे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने बी डिकेड बीएससी चैनल पे लाने की सर, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई। जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो अपनी यूनिट रहेगी, ठीक है भाई, ये सारे क्लासेस तो हम लगभग पढ़ा चुके हैं, और ये जो पहली यूनिट रहेगी वो होगी थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। देखो भैया, आपको 11th क्लास थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा था मेयर का सूत्र, जीरो लॉ, ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ऐसे करके पढ़ा था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी चेंज क्या है, ठीक है, एंथैल्पी क्या है। इस तरीके की जितनी भी चीजें आप पढ़ते थे, मेयर का सूत्र Cp - Cv = R, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा पहली और दूसरी यूनिट में। कार्नो की प्रमेय क्या है, कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नो इंजन क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे काय में, पहली और दूसरी यूनिट में। देखिए दूसरी यूनिट भी वही है, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे फर्स्ट यूनिट में। और सेकंड यूनिट भी उसी से कनेक्टेड रहेगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें सारी चीजें आएंगी। जूल थॉमसन इफेक्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी के बीच में रिलेशन आता है S = log P करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आते हैं ये सारी चीजें, 1 to 1 आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे। उसके अलावा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इंपॉर्टेंट भी पूछ रहे थे। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग में आपको मिल सकती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज आपको कराएंगे सर, ठीक है। मैक्सवेल के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक मोटा मोटा आपको अगर हम अंदाजा दें तो पहली 2 यूनिट में क्या है, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। जो उसके बाद अपनी तीसरी यूनिट आएगी वो होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी कनेक्टेड ही है। उसमें हम लोग मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ेंगे, इसमें उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। मैक्सवेल के लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के लिए क्या होते हैं, कौन कौन सी वेलोसिटीज होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हमने आपको पढ़ा रखा था। फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ करती थी बताओ। फिजिक्स वाले पोर्शन जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते थे मैकेनिक्स में, तो ये बताते थे कि जितनी तरीके से गति हो सकती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी। केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था कि भैया जितने ज्यादा हमें वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कि जैसे बाई चांस अगर हम लिखते हैं कि इक्वेशन PV = RT, तो इसमें R तो नियतांक होता है, तो अगर मैं सारे मान चाहिए तो कम से कम 2 मान पता हो, R का मान नियतांक है तो T का मान निकल आएगा मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग निकालते थे। तो जितने वेरिएबल हमें कम से कम चाहिए होते हैं सारी चीजें पता करने के लिए, उन्हें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में मेरे भाई बताएंगे। तो तीसरी ये यूनिट रहेगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है और ज्यादा कठिन नहीं है मेरे भाई। परेशान ना होना कि सर जी सिलेबस बहुत कठिन है, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करें तो ये वाली इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बीन का नियम होता है, न्यूटन का शीतलन नियम होता है, स्टीफान का नियम होता है। इस तरीके के बहुत सारे लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम प्लांक लॉ आएगा ही आएगा मेरे भाई। ये लॉन्ग में सारे क्वेश्चन आते हैं, जब आपको कराएंगे तब बताएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूछ लेता है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी हो गया। सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके आती हैं। अलग से भी हम इंपॉर्टेंट बना देंगे जिनकी जल्दी पेपर है। बाकी तो लगभग क्लास हम रेगुलर आपके लिए लेके आते रहेंगे सर, ठीक है।
कुछ बच्चे ये भी कहते थे डेली क्लास क्यों नहीं ला रहे मेरे भाई, हम आपको कई बार बता चुके हैं 6-7 घंटे यहाँ ऑफलाइन क्लास होते हैं, एप्लीकेशन पे क्लास होते हैं, यूट्यूब पे अपने मल्टीपल चैनल्स हैं। कभी कोई बच्चा कहता सर हमें जूलॉजी चाहिए बट तो वो वीडियोस भी शूट करनी पड़ती हैं, प्लस कंटेंट की रिसर्च होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि 15 मिनट की है तो सिर्फ 15 मिनट नहीं है, इसके पीछे रिसर्च है लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की, सर ठीक है, प्लस सारी चीजें होती हैं यार, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो टाइम हमें दीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको सारा कंटेंट मिलेगा मेरे भाई। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन रहेगा ये होगा थर्मोडायनेमिक्स वाला, शुरू की 4 यूनिटें, और उसके बाद की जो 4 यूनिटें होंगी मेरे भाई वो होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। ये आपने पढ़ रखा है, इसमें पार्ट बी में आ जाएगा सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है सर, सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा था एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, पीएन टाइप पीएनपी क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, सारी चीजें आपने 12th में पढ़ी होंगी। एक आखिरी यूनिट रही होगी सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, या हिंदी में कहते थे अर्धचालक युक्तियां या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां सर, ठीक है। उसके बाद डीसी और एसी सर्किट क्या होते हैं, इसमें 3 थ्योरम्स मोस्ट वांटेड रहेंगी, ठीक है। कौन कौन सी? सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम। अगर कोई बच्चा कहे सर जी एक लॉन्ग बता दो जो पेपर में आ ही जाए, तो ये 3 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेवेनिन्स थ्योरम। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमारे यहाँ मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, उनके लिए हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे मल्टीपल हमने प्रैक्टिस कराए हुए हैं। आप सर्च करिएगा प्लेलिस्ट में जाके और आपको मिल जाएगी सर। उसकी जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, पूरी पूरी मल्टीपल, उन्हें आप पढ़ें आपका काम चलेगा। बाकी मल्टीपल भी लगाने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी तो पड़ेगी मेरे भाई, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे लगाओगे। मान लिया आपको थेवेनिन्स थ्योरम नहीं आती है और थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर ही कोई न्यूमेरिकल आ गया, अब आपको जब थेवेनिन्स थ्योरम ही नहीं पता है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सर्किट हल करते हैं, तो क्या करोगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये जरूरी है कि आपको सारी चीजें थ्योरी में भी कायदे से पता हो। उसके बाद इसमें ब्रिज पढ़ने को मिलेंगे, जैसे एंडरसन ब्रिज होता है, बीन्स ब्रिज होता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रिज हैं जो आपको लगभग सारे कनेक्टेड हैं, देखने में लगते हैं कि यार इतने सारे ब्रिज हैं, इतने सारे शेयरिंग ब्रिज है, वीन्स ब्रिज है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी है एक ब्रिज आप पढ़ोगे बाकी सब ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। इन सबसे हम लोग कंडक्टेंस वगैरह निकालते हैं सर, ठीक है, कंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है, इस तरीके की चीज हम लोग निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये भी लगभग वही है यूनिट, देखिए सेमी कंडक्टर एंड डायोड्स, इसमें सारी चीजें वही आ जाएंगी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप, पी टाइप, बल्कि इसमें तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो 2 होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, यानी निज और बाह्य। फिर जो निज होते हैं वो तो अपने निजी होते हैं, लेकिन बाह्य में बाहर से अशुद्धियां, इंप्योरिटीज मिला देते हैं, और फिर वो 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। सब कुछ आपको हमने बताया हुआ सर, ठीक है। उसके बाद फर्मी लेवल क्या होता है सर, ठीक है, इस तरीके डिप्लेशन लेयर क्या होती है, जेनर डायोड क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है सर। इस तरीके की सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगे। रिपल फैक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे और बिल्कुल आसान रहने वाली हैं सर, ठीक है। उसके बाद ये भी सारी चीजें, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, ट्रांजिस्टर आपने पढ़ ही रखा है क्या होता है, बाईपोलर में पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फिर उनके मोड होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर मोड, सर इस तरीके के मोड होते हैं। डीसी लोड लाइन होती है, एसी लोड लाइन होती है, इस तरीके की काफी सारी चीजें। एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है जो आपने पढ़ रखा है सर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, टेंशन नहीं लेनी है मेरे दोस्त, क्योंकि हम हैं तो यार क्यों परेशान होते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आखिरी में वही, ठीक है, सीआरओ क्या है, ठीक है, डीसी करंट क्या है, एसी वोल्टेज क्या है, एसी करंट क्या है, मेजरमेंट कैसे करोगे डीसी करंट का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सीआरओ है मेरे भाई, सीआरओ बहुत पूछा जाता है और पेपर में आता ही आता है सीआरओ। जब हम ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे डिटेल में तो फिर देखिए, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर जी टाइम लग जाएगा। टाइम का मतलब क्या है मेरे भाई, मतलब एक हफ्ते में 2 वीडियोस हम आपको देंगे ही, टाइम टू टाइम 2 बजे मिलेंगी, तो 1 महीने में 8 वीडियोस हो गई। यानी अगर आपके पेपर को 2 महीने भी हैं तो 16 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जब अगर आपके पेपर पड़ोस में आ जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रह जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा देंगे। उसके बाद देखिए, अभी हमारी तरफ MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर निपट नहीं पाए हैं, तो ऐसे लोग, कई लोग कॉमेंट करते हैं सर अभी शुरू मत करिए, तो अगर हम अंधाधुंधी कराएंगे तो कैसे ही काम चलेगा ना। तो इस वजह से अभी 2-2 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जिन लोगों को बहुत जल्दी है वो चाहे तो एप्लीकेशन पे लॉगिन कर सकते हैं सर, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, कॉल सपोर्ट दे रखिए, अपनी समस्या बताओ। व्हाट्सएप नंबर है 8604507939 पे बताओ, जो भी दिक्कतें हो रही उन्हें कहो तो मेरे भाई, उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अगर हम आपको बताएं तो 2 पार्ट में अपना जो फिजिक्स है वो पहला क्या पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स है,
और दूसरा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक सर, थर्मोडायनेमिक्स सारी वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास में आपने सब सुना होगा यार, कमेंट करके बताना मेयर का सूत्र क्या होता है, इस तरह की चीजें पढ़ी थी। सीपी क्या होता है, सीबी क्या होता है, आर क्या होता है, कार्नो की प्रमेय क्या होती है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नो का इंजन क्या होता है, सब पढ़ा हुआ है ना मेरे भाई। तो सारी चीजें पढ़ रखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है, सारी चीजें मेरे भाई आपने पढ़ रखी हैं। बस वहां पे लेवल थोड़ा कम था, यहां पे लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूरी कोर्स की एनालिसिस है वो क्या रही। कि सबसे पहले अच्छा इंपॉर्टेंट भी हम आपकी बात करते हुए चलते, जैसे थर्मोडायनामिक्स है तो इसमें 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, चारों लॉ आपको पता होने ही चाहिए। जो लोग इंपॉर्टेंट पूछ भी रहे थे लोग यहीं पे बता दे रहे, चारों लॉ आपको पता होने चाहिए। प्लस 0th लॉ जो है टेम्परेचर की डेफिनेशन वो आपसे पूछ लेता है। कार्नो की प्रमेय पूरी पता होनी चाहिए। सीपी सीवी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है, ये तो उसी में आ गया। जूल थॉमसन इफेक्ट आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैक्सवेल की क्वेश्चन क्या होती है सर, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये जो रेले जीन्स लॉ है, प्लांक्स लॉ है, ठीक है, वीन्स लॉ है, ये सारे लॉ आपको बहुत कायदे से पता होने चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता होना चाहिए। सर्किट में तीनों थ्योरम्स बिल्कुल कतई रट लो। नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। ब्रिज में भी 1-2 ब्रिज आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंडरसन ब्रिज है, शियरिंग ब्रिज है, सारे पढ़ लो मेरे भाई। सेमी कंडक्टर एंड डायोड्स में क्या है, पी टाइप एन टाइप दोनों आपको पता होने चाहिए। डायोड क्या होते हैं, टनल डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक्टिव सर्किट क्या होता है, डीसी सर्किट क्या होता है, डीसी लोड लाइन क्या होती है, इस तरीके की चीजें। एम्पलीफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इसमें सीआरओ क्या होता है, सीआरओ क्या है, सीआरटी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे भाई, और अगर बाई चांस कुछ लोगों को लगता है कि टाइम कम है तो दोनों में से कोई एक टॉपिक भी कस के पकड़ लोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स याद कर लो या तो बहुत कायदे से, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम चला लो, या इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक से याद कर लो, थर्मोडायनेमिक्स पे काम चला लो। अगर ऐसा करते हो तब भी आप अच्छे नंबर बना लोगे मेरे भाई। बाकी इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करिए। हम आपको बता चुके हैं मेरे भाई मंडे को, ठीक है सर, मंडे और वेडनेसडे ये आएगी अपनी केमिस्ट्री सर, ठीक है। इसी चैनल पे आपको 2 बजे टाइमिंग है, प्रॉपर 2 बजे ही हम प्रीमियर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो तब भी लोग देख लेते हैं। जब हमारा पिछली साल आपने देखा होगा 10 लोग भी देखते थे, हम तब भी टाइम टू टाइम क्लास डालते थे। कह दिया है मतलब क्लास मिलेगा आपको, बात खत्म हो गई सर, ठीक है। और उसके बाद थर्सडे, ठीक है सर, और साथ में सैटरडे, ये 2 दिन आपको मिलेगी फिजिक्स की क्लास, ठीक है भाई। जो लोग भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, यहाँ पर हमने चिपका रखा है प्रॉपर अपनी जानकारी के लिए। जो लोग बीएससी थर्ड ईयर में हैं, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स की क्लास बी डिकेड इन बीएससी अपना दूसरा चैनल है, उस पर आ रही है। नए हैं तो चैनल को उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे तो कर ही लीजिए। पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं बी डिकेड इन बीएससी। कोर्स वगैरह में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। सिर्फ 699 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड मोड में वो कोर्स होगा, इंग्लिश में ही सर, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में ही वहाँ भी हम पढ़ाते हैं, और सारी चीज़ें उसमें लगभग 1 से 1.5 महीने में हम पूरा कोर्स वो करा देंगे। तो अगर आपको बहुत जल्दी तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, वरना टेंशन नहीं लेनी है। पेपर जब आपके पड़ोस में आ जाएंगे तब आप हमें कमेंट अगर करेंगे तो हम फटाफट से जो है क्लास आगे बढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। जहां मन हो वहां पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, यहाँ यूट्यूब पे पढ़ो, या फिर आपको लगता है ऑफलाइन आके पढ़ सकते हो तो बहुत ही जल्द 4-5-6 दिनों के अंदर अपना ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेमेस्टर का, यहां पर आके भी आप पढ़ सकते हो सर, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।